नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंसुलिन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जो हाई ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी है, उसमें अलग अलग तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इस ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि आपको दिनचर्या चेंज करना है या आप मरीज़ को अपना डाइट जो है उसको कंट्रोल करना है। उसके साथ में हो सकता है आपको टैबलेट्स भी दी जाएं कुछ खाने के लिए और साथ में इंसुलिन भी प्रिस्क्राइब की जाए। तो इंसुलिन जो पेशेंट को दी जाती है उसको अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं उसकी। जैसे कि कोई नया पेशेंट है जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको भी इंसुलिन प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि उनकी शुगर को जल्दी से कंट्रोल किया जाए और उसको नॉर्मल लेवल तक लाया जाए, क्योंकि टैबलेट से जो कंट्रोल करने में, शुगर कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इंसुलिन से जो है वो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा ऐसा होता है कि जब हम किसी नए पेशेंट को इंसुलिन देते हैं तो जो पेनक्रियाज है पेशेंट का, ऑलरेडी जो इंसुलिन बना रहा था, जो काफ़ी एग्जॉस्टेड होगा, थका हुआ होगा, वो उसको आराम मिलता है। उसको आराम मिलने से क्या होता है कि अल्टीमेटली जब लेटर ऑन हम लोग इंसुलिन को हटाते हैं या फिर उनको टैबलेट्स पे शिफ्ट करना है तो पेनक्रियास जो है अपनी जो पहले की क्षमता है उससे ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट को शुगर को कंट्रोल करना आसान भी हो जाता है और साथ में जो डोज है शुगर की दवाइयों की वो भी कम मात्रा में पेशेंट को देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही और इंडिकेशन जैसे कि प्रेगनेंसी है, उसमें इंसुलिन को काफ़ी सेफ माना जाता है ताकि जो शुगर है लेवल है, अगर प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज़ हो जाती है या पहले से डायबिटिक महिला को जो है वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको उनकी शुगर को लेवल को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मदर और जो चाइल्ड है, बच्चा है, उनकी जो है वो सेहत पे कोई दुष्प्रभाव शुगर ज़्यादा होने की वजह से ना पड़े। इसके साथ में किसी मरीज़ को कोई कभी ऑपरेशन होना है या फिर उनकी कोई बीमारी कोई और हो गई उसके साथ में, डायबिटीज़ के मरीज़ को, जैसे कि निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या हार्ट अटैक हो गया, तो इस केस में शुगर को टाइटली कंट्रोल करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी जो बीमारी है उसको भी जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके और जो डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कम से कम लेवल पर ही कंट्रोल किया जा सके। एक और इंडिकेशन होती है जिसमें कि हो सकता है लंबे टाइम से किसी को शुगर है और उनकी जो दवाइयां हैं वो शुगर कंट्रोल करने में असफल हो रही हैं, तो उस केस में भी हम लोगों को इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देखा गया है कि जब ओपीडी में हम लोग इंसुलिन एडवाइस करते हैं तो मरीज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीधे ना पे ही आ जाता है कि मैंने इंसुलिन नहीं लगानी है, जबकि इंसुलिन के इतने सारे फ़ायदे हैं उसके बावजूद मरीज़ जो है मना कर देता है। उसके कारण बहुत सारे हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, जो शंकाएं हैं मन में, वो बहुत ज़्यादा हैं लोगों के मन में। तो उसमें से एक सबसे पहले ये आ जाती है कि उनको लगता है कि एक तो इंसुलिन आज डॉक्टर ने एडवाइस कर दी, मुझे ज़िंदगी भर लगानी पड़ेगी, तो ये तो मैं नहीं लगाने वाली, मुझे गोलियां ही दो, मुझे टैबलेट्स ही दो। तो ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला कि इंसुलिन जो हम लोग थोड़े टाइम के लिए दे देते हैं। जैसे किसी की शुगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको टाइटली कंट्रोल करेंगे क्योंकि उससे आसान है कंट्रोल करना। जैसे ही कंट्रोल हो जाएगी शुगर तो हम लोग इंसुलिन को जो है बंद कर देते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट जो है अब दोबारा टैबलेट्स पे शिफ्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर किसी की इनिशियल फेज़ में है डायबिटीज़ तो अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है आपको दवाइयों से भी निजात मिल जाए। तो इस तरह से रहता है। अब दूसरी बात उसमें रहती है ऐसी कि लोगों को लगता है कि जो उसकी नीडल है उससे भय होता है कि मुझे रोज़ जो है एक इंजेक्शन लगेगा। तो एक बात और बता दूं कि जो नीडल आमतौर पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल, बटक्स में लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसकी जगह जो शुगर की नीडल होती है, इंसुलिन सिरिंज होती है, वो उसकी नीडल बहुत पतली और बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से दर्द जो है बहुत ही कम होती है। और कई बार तो जब हम ट्रायल के लिए मरीज़ को लगाते हैं हॉस्पिटल में जब ट्रेन करने के लिए तो उनको पता भी नहीं चलता कि अच्छा मुझे तो इंजेक्शन लगा भी दिया है। ऊपर से वो सोचते हैं मरीज़ की मुझे पेट में इंजेक्शन लगाए जाएंगे, तो बहुत ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है कि मुझे पेट में रोज़ इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो पता नहीं कितनी तकलीफ होगी। तो जब मरीज़ उसको लगाना शुरू करते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि तो बहुत ही आसान है, एक तो लगाना बहुत आसान है और ऊपर से इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होती क्योंकि उसकी नीडल बेहद पतली और बहुत ही छोटी होती है। फिर मरीज़ सोचता है कि यार ये इंसुलिन लगाने के लिए तो कोई डॉक्टर या पैरामेडिक तो मेरे आसपास है ही नहीं, नर्स कोई नहीं है या फार्मासिस्ट नहीं है, तो कैसे लगाऊंगा मैं इसको इंजेक्शन को। तो आपको बता दूं कि वो बहुत आसान है। इंसुलिन सिरिंजेस भी ऑपरेट करना बहुत आसान है और आजकल तो क्या है कि ये जो है इसकी कार्ट्रिज बेस्ड आ जाते हैं, पेन डिवाइस आती हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ तो ये एक पेन डिवाइस है मेरे पास
इस तरह की कोई डिवाइस होती है जिसमें कि कार्ट्रिज लोड हो जाती है और इस तरह से उसमें मार्किंग होती है इंसुलिन की। तो इसमें कार्ट्रिज जब डालते हैं तो यहाँ नीडल फिक्स हो जाती है, बेहद ही पतली और बेहद ही छोटी होती है। तो इस तरह की नंबरिंग इसमें जो है वो कर सकते हैं। यहाँ जो नंबर लिखा रहता है इसको घुमाकर जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं डोज को, और अल्टीमेटली जो है उसको इंजेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। और अल्टीमेटली जो है मरीज़ इसको दोबारा रिकैप करके इस तरह से इस बॉक्स में स्टोर कर सकता है और इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर किसी अलग वायल है किसी के पास जो जिसे इंसुलिन सिरिंज से यूज़ करते हैं, तो उनको जो है उसको डोर के जो फ्रिज का डोर है उसमें स्टोर करना होता है और डायरेक्टली कहीं धूप में नहीं रखना होता है। पर जिसके घर में अगर फ्रिज नहीं है तो वो कहीं घड़े या जहाँ कोल्ड जैसा स्पेस है, वहाँ जहाँ छाया रहती है, उस एरिया में स्टोर जो है इंसुलिन को कर सकते हैं ताकि वो नुकसान होने से, उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा इंसुलिन के बारे में लोगों को लगता है कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको इंसुलिन लगाते हैं, तो ये भी गलत धारणा है। जैसा मैंने बताया कि इंसुलिन जब मरीज़ कोई सीरियस उसको इलनेस लगी है तब भी लगाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जब हम लोग इंसुलिन पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि उनकी शुगर जो है अच्छी तरह से कंट्रोल्ड रहे। इसके बाद लगता है इंसुलिन के लिए लोगों को कि जो इंसुलिन लगाएंगे तो उनको जो है कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट आमतौर पे जो है शुगर डाउन होना ही होता है। वो भी जो हम लंबे टाइम वाली इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो हम ओपीडी से प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे ये देखने को बहुत ही कम मिलता है। वो भी अगर आप घर में ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक करते हैं तो उसकी संभावना भी ना के बराबर ही हो जाती है। तो ये था मेरा वीडियो इंसुलिन के ऊपर, इसके यूज़ के ऊपर और इसकी भ्रांतियों के ऊपर। अगर ये पसंद आता है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।